ये सब पूजन जब तक चलती है तब तक अर्घ चढ़ाने वाले खड़े हो जाते हैं, पीछे वालों को दर्शन रुक जाता है। इसलिए आप लोग 2 व्यक्ति भले ही प्रतिनिधि के रूप में चढ़ाएं, बाकी सब उनसे हाथ लगाएं। लेकिन बार बार करने के उपरांत भी आप लोगों का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता, पंचम काल है। लेकिन पंचम काल में बार बार कहा भी तो जा सकता है। सुनना हो तो सुनो, सुन करके नहीं मानना हो तो मत मानो, लेकिन एकाध व्यक्ति के ऊपर तो असर पड़ ही जाएगा। संख्या बहुत कम है, लेकिन सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं, उस पूजन को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आपके भाव है तो उनके भी भाव आपसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा तो कहना अच्छा नहीं, लेकिन हो सकते हैं। और आपको उसके कारण नीचे भी आपका स्तर आ सकता है। स्तर को बढ़ाना चाहते हो, स्तर के अनुरूप ही आपको अध्ययन करना होगा। यदि अंक ज़्यादा लेना है तो ध्यान रखो कि वहाँ आलस के बिना अपना अभ्यास कर नहीं सकते। अभ्यास करना चाहते हैं तो आप आलस छोड़िए, एक एक क्षण के आप उपयोग करिए। 2 व्यक्ति एक कंपनी में मतलब पढ़े लिखे हो करके सर्विस के लिए गए। दोनों का साक्षात्कार हो गया, किसी ने ले लिया अच्छे ढंग से, और उसी कंपनी में काम करने का निश्चय भी कर लिया। दोनों जब आपस में मिले बाद में तो आज तो आप थोड़ा क्या उदास जैसे लग रहे हैं। तो उदास होने की कोई बात नहीं है। यदि उदास होना है तो उदासीन आश्रम खोला जा सकता है। नहीं समझे? कई लोग इसके लिए तैयारी में हैं। नहीं है तो हमें बताओ। तब हम दोनों ही गए थे इसी कंपनी में, कोई काम धंधा मिल जाए तो आप उदास क्यों हैं? आपको मिला नहीं क्या काम धंधा? नहीं, मिल तो गया, तो फिर उदास क्यों? उदास हम क्या बताएं? बताने से तो काम चलेगा, नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? भैया आप तो अपने अपने ही देखते रहते हो, दूसरे की चिंता ही नहीं रहती। इसलिए तो चिंता होने से तो हमने पूछा। पहले आकर के पूछ लेते, थोड़े बहुत हाथ गर्म कर दे तो काम हो जाता। लेकिन हमारे साथ कोई भी सहयोग देने वाला नहीं था, इसलिए आजकल थोड़ा कुछ न कुछ तो देना पड़ता है। वो क्या देना पड़ता है तो आप ही जाने और लेने वाला जाने। फिर बाद में बताया मुझे इतना वेतन देने का उन्होंने निश्चय किया। तो हमें भी तो उतना ही है, थोड़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन घबराने की बात नहीं। नहीं, हम घबराते भी नहीं, संतोष है हमारे पास, लेकिन फिर भी चिंता इसलिए है। बताओ ना सही से क्या बात, राज क्या है भैया बता पहले। धीरे से बोलता है, मैं निश्चित नहीं हुआ मेरी नौकरी, ये समझे। जब तक यहाँ पर रहोगे तब तक हम इस प्रकार इतना वेतन देंगे,
एक एक माह में, एक एक मान में जो कुछ भी रूल है उसके अनुसार हम बढ़ा भी लेंगे, लेकिन निश्चित नहीं है कभी भी हम आपको ऐसे बाहर वैसे ही हैं आप, इसलिए कह देते संकेत, इसके कारण चिंता हो रही है। बात समझ में आ रही? भले कम हो किंतु निरंतरता होना आवश्यक है। निरंतरता होने से बहुत बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, किंतु अनिरंतरता है यह असंयम का द्योतक होता है। आप लोगों को समझना चाहिए, कितना भी करो धार्मिक अनुष्ठान, थोड़ा करो, थोड़े समय के लिए करो, और अनेक प्रकार के साधनों के साथ ही करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो बाहरी एक प्रकार से आलम्बन है, उसके साथ साथ भीतर का भी संबंध जुड़ा हुआ रह सकता रहता है, किंतु बाहरी मुख्य नहीं है, तो बाहर वाला तो बाहर रहता है, किंतु भीतर को आप थोड़े से सक्षम और बनाओ। कल एक लेख सुनने में आया, आज तक ये 1.5 साल में जो विश्व के कोने कोने में प्रत्येक देश में ये महामारी जो फैली, इसके बारे में कोई देश आकर के ये नहीं कह रहा यही इसका दवाई है अथवा इसी वजह से ये रोग उत्पन्न हुआ है, किसी के वो पल्ले नहीं पड़ा। किंतु फिर कौन सा अच्छा है? तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है ये आयुर्वेद। क्या आयुर्वेद में दवाई मिली है क्या? पूछने वाले सामने पूछता, हम कहाँ कह रहे हैं दवाई मिली, किंतु इतना अवश्य है उस महामारी के वो लड़ भिड़ करके, उससे हम लड़ भिड़ करके उसकी उसकी शक्ति को क्षीण करने की क्षमता आयुर्वेद के पास है, और रोग निरोधक शक्ति का उपार्जन यदि करते हैं आप लोग, निश्चित रूप से उससे बच सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इसके पास इतने गुण हैं, इसके पास इतनी क्षमता है, और वह उन क्षमता और गुणों के माध्यम से उसकी शक्ति को कमज़ोर किया जाता है, और कमज़ोर करने से ही अपना काम अपने आप हो जाता है। यह आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है। किंतु आज के वर्तमान में दवाई तो ले लेते हैं, दब जाता है रोग कुछ समय के लिए, किंतु पुनः यदि नहीं भी होता है तो दूसरे रोग को वह जन्म दे देता है। यह सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, एक तो आयुर्वेद से शाकाहार बच जाता है, एक तो हमारा विश्वास पुष्ट होता है क्योंकि लिखा हुआ मिल रहा है। जिन लोगों ने 1.5 साल 2 साल के अध्ययन के बाद में भी यह निर्णय नहीं कर पाए और जो दवाई ले रहे हैं उनके द्वारा विशेष रूप से और इनको संकट में आ रहे हैं। हाँ, कि ऐसी कमजोरी आ रही है जबकि इधर बलजोरी आना चाहिए था। रोग निकलने के उपरांत अपने आप ही कि उद्दीपन होता है, उद्दीपन के माध्यम से खाया हुआ पदार्थ अपने आप ही पचने लग जाता है। पाचन शक्ति जिसकी अच्छी है उसके लिए शक्ति का विकास होने लग जाता है, स्वास्थ्य का अनुभव हो जाता है और स्फूर्ति भी आ जाती है। आप लोग विषयों में तो स्फूर्ति आ रही है, किंतु विषयों को छोड़ने के बारे में स्फूर्ति नहीं आ पा रही है। विज्ञापन का युग है,
फिर भी विज्ञापन मत छोड़ो, किंतु कम से कम वह हिल रहा है क्या नहीं मुंह का किला भीतर से, इसको तो कम से कम जानकारी तो ले लो। ये विश्वास जो बढ़ जाता है, इस विश्वास के बल से ही हमारे कमज़ोर भले ही हो लेकिन कदम को आज्ञा दे दे, संकेत दे दे, ये धीरे धीरे सही, कछुए की चाल ही सही, लेकिन ये निरंतरता हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तो कई व्यक्ति 100 को छूने वाले हैं, कई तो 90 को छूने वाले हैं, कई तो एक आध व्यक्ति आया था 112 साल, हाँ नहीं समझे। हमने पूछा क्यों, आप बोल सकते हो धीरे धीरे से, बोल करके नहीं कहा, मतलब वो सुन तो रहे हैं तो बोलने की कोशिश कर लो। मैं इससे अनुमान तो लगा लूँगा कि आपकी परिणति में पंच परमेष्टि के प्रति कितनी आस्था है। वो बोलते चले गए, दांत तो थे ही नहीं, लेकिन दोनों होंठें जहाँ पर जुड़ना है और जुड़ना है, ये सब देखा और पूरा नमोकार मंत्र हो गया। तो ये एकाध कायेश्वर आप कर सकते हो। और उनके तरफ से एक प्रतिनिधि ने कहा वो तो कायेश्वर तो कर लेंगे, तुम करते ही रहते। हमने उनको कहा तो करते हैं कि नहीं देखो तो उंगलियों से वह एक चालू कर दिया। जब 9 आ गए, पूर्ण हो गए, फिर इसके उपरांत हाथ की क्रिया बंद हो गई। तो हमने कहा भीतर बैटरी तो बिल्कुल ठीक चल रही है। अब ये बोलो, उनकी आस्था है, क्षमता के अनुसार कार्य भी हो रही है, तो इसको बोलते हैं वृद्धावस्था जन्य। जो कोई भी कमज़ोरियाँ हैं, वे कमज़ोरियाँ और कमज़ोर होते चले जाएंगे, किंतु वो एक प्रकार से बहुत प्रसन्न हैं। यद्यपि चलना फिरना उनको नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जाना है, ले चलो, ये स्फूर्ति भी तो होनी चाहिए। आप उनसे भी ज़्यादा वृद्ध होते जा रहे हो। हाँ, ये वृद्ध होने के भी कारण यही है, आप लोग सोच नहीं रहे। एक छोटी सी किताब है उपवास की चिकित्सा, पठनी है वो, और अभी भी 1-2 बार हमने पढ़ लिया, 1-2 बार और पढ़ने की भी भावना है, क्योंकि आप ही लोग आते रहते हैं, सही रास्ता उससे मिलता। बहुत सारी दवाइयाँ देश विदेश में चल रही हैं, किंतु उन डॉक्टरों का भी कहना, उनमें से 1-2 डॉक्टर ऐसे वह बहुत निर्णय के साथ कह रहे हैं हम इन दवाइयों का जो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि ये दवाई उसके लिए लागू नहीं होती, किंतु इसके द्वारा रोग का निवारण नहीं होता। हमें सर्वप्रथम मूलतः वह उखड़ना चाहिए, वह नहीं उखड़ पाता। किसी ने एक पेड़ को नीचे गिरा दिया तो टूट गया, तो फिर इसके उपरांत पुनः उसको खड़ा कर दिया, और वर्षा थोड़े होने से इसके जड़ में पुनः फूटने लगे कोंपले। एक तो मूल से तो उसको उखाड़ दिया, तो पूरा समाप्त हो गया। इस रोग के द्वारा आपकी शक्ति ही नष्ट हो रही है, और कुछ ऐसे अवगुणों का उद्भव हो रहा है, उसमें उत्पन्न होना हो रहा है कि उसको आप पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाएंगे। यह वो चुनौतीपूर्ण शब्द
कई बार लिखे हैं, भिन्न भिन्न लेखकों के द्वारा उसका समर्थन भी किया गया है। इसीलिए उन्होंने कहा, सभी ने इसको स्वीकारा, उपवास सब रोगों के लिए उपशमन करने में कारण है, इससे बढ़कर के और कोई भी संसार में नहीं है। मतलब चुनौतीपूर्ण यह शब्द सभी पेठियों ने, विदेशों में इस प्रकार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने भी कहा क्योंकि प्रयोग करने से यही ज्ञात होता है। इसलिए आप लोगों को अष्टमी और चौदस, पंचमी और 11 आदि और 10 दक्षिण धर्म ने अष्टानिक आदि, एक अष्टानिक नहीं आता, मतलब एक ही तो आता है। एक वर्ष में 4 अष्टानिक, 3 अष्टानिक होते हैं। जिन अष्टानिक तिथियों में कुछ न कुछ अवश्य है, यदि नहीं होता है तो अष्टानिकों में ही स्वर्गों को छोड़ करके कि सौधर्मेंद्र आदि अपने देव परिवार के साथ प्रतिदिन वे अष्टानिक मनाते हैं और नंदीश्वर द्वीप की यात्रा भी करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के यहाँ मड़िया जी में तो नंदीश्वर द्वीप का प्रतिनिधित्व तो करता ही है। अब ये सोच लो, यहाँ पर भी जिनालय बड़ा बन रहा है, त्रिकाल चौबीसी के साथ 3 मंजिला। बहुत दूर से उसकी छत पर जाओगे शिखरों पर तो वहाँ पूरा जबलपुर दिखेगा। ऐसा है। तो इस प्रकार की स्फूर्ति के लिए दवाइयाँ काम करना चाहिए, तो काम नहीं कर रही है, इसलिए वो दवाइयाँ नहीं, रोग को दबा देती हैं और संशोधित कर देती हैं दवाएं। ये उसको औषध बोलते हैं न। औषधों के माध्यम से आगे आप इस प्रकार निर्माण कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना। मतलब उपवास के द्वारा रोगों की क्षमता कम हो जाती है और विकृतियों की क्षमता कम हो जाती है, तो धीरे धीरे उद्दीपन प्रारंभ हो जाता है। हवा के कारण दीपक की लौ कमज़ोर होने के कारण यूं यूं करती है और वह कभी कभी बुझ भी जाती है, लेकिन हवा यदि कम हो जाएगा तो अपने आप ही वह खड़ी हो जाएगी। खड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही तपने लग जाएगा। तो यह क्रिया शरीर में भी होती है। उन्होंने यही कहा कि 2 या 3 दिन के लिए ही आपको जो बहुत भोजन आदि करते हैं और विशेष रूप से मेवा मिष्टान के साथ ही अपना भोजन का उपसंहार करते हैं, उनके लिए ही उपवास बहुत बड़ा, जैसे रावण को एक छोटा सा विव्रत बहुत बड़ा लगता था, आकर्षता था, तो महाराज होता नहीं है। देखा है कि परेशानियाँ और बढ़ जाती है, इसलिए परेशानी उपवास सुनते ही नहीं समझे, उनका सारा बिल्कुल ही पारा ही नीचे की ओर आ जाता, जिसको आप लोग लो ब्लड प्रेशर बोलते। या तो गुस्सा आ जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन उपवास वो नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं आपको आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाता हूँ, आप उपवास करना चालू तो कर लो। 1, 2, 3 उपवास कर लिया, कठिनाई तो हो गई होंगी, लेकिन इसके उपरांत अपने आप ही वात पित्त और कफ शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये तब तक उत्तेजित रहते हैं जब तक इसके लिए मिलता रहता है। और बड़ों के यहाँ विशेष इनका प्रबंधन रहता है, इसलिए बड़े लोगों को वही है जो बड़े बड़े रोगों को भी वह संभालते रहते हैं।
परस्पर उपग्रहो ऐसा है। तो वह सुन करके और पढ़ करके लगा कि विदेश में भी अभी भारतीय संस्कृति के बारे में और उपवास के बारे में अध्ययन चल रहा है, और बरसों पहले से ही आप लोगों के घर में बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आज अष्टमी है, देव दर्शन कर रहे हैं, उसके साथ साथ काल का भी बोध हो रहा है। यानी एकासन करना हो तो एकासन कर लो, और उपवास करना हो तो उपवास कर लो, नहीं है तो हरियारी का त्याग कर दो, अथवा कुछ कम खा करके आओ। यह तप भी अनेक प्रकार के बताए गए हैं, और यह कभी भी जबरदस्ती नहीं किया जाता है। चंदन छठ के दिन हमने देखा छोटे छोटे पुरुष में यह रुचि कम रहती है। चंदन छठ क्या है क्या पता, उन्हीं को ठेका लिया है कि क्या पता पुरुषों ने उसको छोड़ ही दिया। ये और मुकुट सप्तमी, पार्शनाथ भगवान के तो जय बोलेंगे आप लोग, लेकिन मुकुट सप्तमी के दिन बहुत कम लोग वो कर भी ले, लेकिन चंदन छठ को तो कोई भी नहीं करता। लेकिन सारे के सारे एक प्रकार से कोई भी नहीं छूट रहा था। चंदन छठ के दिन एकासन तो कर ही रहे थे, और कई छोटे छोटे छात्राएं प्रथमास्थली वाले वो सब उसमें शामिल है। उपवास है, ये एकासन है, वो है, ये है, इससे स्पष्ट है आस्था तो उनको उपवास के प्रति, व्रत के प्रति, और एक प्रकार से रस परित्याग के प्रति आस्था है। ये इसके द्वारा एक प्रकार से रोग निष्कासन होता। धवला का वो वाक्य मुझे उस समय इस किताब को पढ़ते समय याद आ गया कि अवमोदर्य करने से और उपवास करने से रोगों का उपशमन भी होता है, और मूलतः उसको हम दूर भी कर सकते हैं, ऐसा आगम में लिखा है। इसलिए बाहरी 6 तप भी भीतरी तप की वृद्धि के लिए कारण और शरीर को निरोग रखने के लिए कारण है। ऐसे धवला के कर्म सिद्धांत ग्रंथों में भी निकाला हुआ है। आप कर्म के ऊपर विश्वास तो करते हो, उपवास के ऊपर क्यों नहीं करते हो? हैं? धीरे धीरे उपवास करना सीखो। हमने कहा भाई इनको सिखाना आवश्यक है, ठेका ही ले लिया हमने भी। आप दो या न दो, ग्रंथकार ने तो दे दिया, क्या करना। हम ये कहते हैं व्रत करना हो तो व्रत कर लो, नहीं समझे, कम खाना हो तो उमोदन कर लो, रस परित्याग करके करते हो तो और अच्छा, पेट भर खा लो लेकिन खाया नहीं जाएगा हाँ, तो इस प्रकार आप करो। और यदि नहीं हो रहा फिर भी तो आप जलोपवास कर लो। एक आध गिलास कर लिया, पी लिया, उसी के द्वारा हाँ आधार तो होता है महाराज। 2 गिलास ले लो, लेकिन जलोपवास कर लो। जलोपवास करने से भूख सताएगी नहीं, और एक प्रकार से नींद भी आएगी समय पर, और धीरे धीरे पेट की शुद्धि भी हो जाएगी। उपवास से बढ़ करके संलेखना के समय पर जलोपवास सबसे उत्तम माना गया, जिसको खरपान बोलते हैं। योगी लोग भी इसको उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जिसके द्वारा 1-1.5 महीने के उपरांत उनकी काया में से जो कुछ भी विकृतियां हैं वो सब उसके पानी लेने से बाहर निष्कासित हो जाते हैं, और शांत जैसे खा कर के आए हो ऐसा उनका जीवन बनता है। फिर तो आनंद सिद्ध करते रहो, कोई आलस उनको सताएगा नहीं, और वह शांति के साथ संलेखना को करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार भारतीय शास्त्र, साहित्य शास्त्र हमारे आरोग्य और वैराग्य में कारण है और शाकाहार का समर्थक है।
मांसाहार के बारे में क्या होती शरीर में, ये सारे गुणधर्म लिखे हुए हैं। इसलिए शास्त्र के ऊपर विश्वास रख के, शास्त्र को बनाने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं, वीतरागी संत हैं, उनके द्वारा रचा हुआ यह गलत नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास रखने से संभव है, क्या पक्का है, उसके जीवन में त्याग के प्रति, तपस्या के प्रति और वो त्यागी और तपस्वियों के प्रति भी बहुमान बढ़ेगा। इस संस्कार के कारण अगला भव भी सुधरेगा और सामने जो भव है ये भी सुधर ही रहा है। पूरा सुधर नहीं रहा है, नहीं सही, लेकिन सुधरने को वो तो है ही है। बोलो आप लोग। हाँ, अब कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो कम से कम समर्थन तो करना ही चाहिए। हाँ? बिल्कुल हाओ, ये हाओ में बहुत बल है। हाँ, बूढ़े लोग भी हाओ कह करके हमें संतुष्टि दिलाते हैं, हाओ ही सही। हाँ, लेकिन वह गलत नहीं है, वह भी बहुत मजबूती के साथ कहा जाता है। इतना ही पर्याप्त है। उपवास विश्व श्रेष्ठ, विश्व में ज्ञात हो गया, उपवास से रोगों के में आती गमी वेग को कम कर देता है और वात पित्त कफ को समान बनाने का प्रयास करता है। और बिना दवाई भी यह आपके लिए दवाई दी जा रही है, वह आपकी मर्जी है। अर्जी तो लगा ही दी आप लोगों ने, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अब तो ठीक है, क्या ठीक है? जो आपने कहा वो ठीक है। बहुत है, क्योंकि पहले के लोग इसको निरालस हो करके करते थे। आज का विज्ञान का युग है, थोड़े से ज़्यादा बोलना भी पड़ता है। अब वो क्या करें, ज़्यादा तो बोलता नहीं है, लेकिन भीतर तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की। महर्षि